काफी टाइम से चर्चा और विवादों का विषय रहा है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026, जिस पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है और सरकार को निर्देश दिया है कि इनका जो कार्यान्वयन है वो तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए और तब तक के लिए 2012 वाले जो रेगुलेशन है वही लागू रहेंगे। इसके साथ साथ सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि इन कानूनों में जो भी स्टेक होल्डर हैं उनकी जो भी कंप्लेंट है, जो भी उनकी डिमांड है, उसको कंसीडर किया जाए और इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए, इस पर दोबारा से पुनर्विचार करके उसके बाद ही इसको क्रियान्वयन में लाया जाएगा। ठीक है, बात करें कि ये रेगुलेशन है क्या, क्यों ये चर्चा का विषय बने रहे हैं, उस पर हम एक बार चर्चा करेंगे। तो इस पर चर्चा करने से पहले हम एक बार समझते हैं कि ये लाए क्यों गए थे। आपको पता है शिक्षा का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होता है जब तक वहां पर समानता और समावेशिता का जो मूल्य है वो उसमें शामिल ना हो, मतलब शिक्षा सबके लिए हो और समान रूप से हो। इसी के बारे में बात करता है आपका एनईपी 2020 और उन्हीं सबको इंप्लीमेंट करने के लिए ये कानून लाए गए थे। खैर, क्या इससे पहले ऐसा कोई कानून नहीं था? तो 2012 में भी लगभग सिमिलर ही ऐसे ही यहां पर प्रावधान लाए गए थे। ठीक है, 2012 में भी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2012 यहां पर एक जो रेगुलेशन था सरकार के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन उसका जो इंप्लीमेंटेशन था वो काफी वीक था। मतलब वो कागजों पर था लेकिन उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म उसमें नहीं था, कोई ओवरसाइट मैकेनिज्म नहीं था। वहां पर इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी सेल की बात हुई थी लेकिन वो सिर्फ कागजों में ही था। वहां पर भी जो है वो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी ऑफिसर की बात की गई थी लेकिन वो कॉलेजों ने मतलब बहुत से कॉलेजों में उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। ठीक है, और उसी के बाद 2016 में रोहित वेमुला केस देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं भेदभाव के चलते हुए रोहित वेमुला ने वहां पे आत्महत्या की और उसके बाद 2019 में पायल तडवी केस भी लगभग सिमिलर ही था। ठीक है, इन दोनों के चलते हुए ये दोनों मुद्दे उनके परिवारजन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का यहां पर आदेश आता है और उसके बाद फाइनली यहां पे जो सरकार है, भारत सरकार, वो 13 जनवरी 2026 को इन रेगुलेशंस को लेकर आती है और उसके बाद से ही ये जो रेगुलेशन है ये विवाद में रहे हैं और चर्चा का विषय रहे हैं पूरे भारत में जितने भी यहाँ पे शिक्षण संस्थान है वहां पे। बात करें अगर इनमें क्या प्रावधान है या किस तरीके के वो मुद्दे थे जिनको इसमें जो यहां पर एक तरीके का डिबेट का विषय बने रहे हैं, तो ये पहले वाले से काफी कठोर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जरूरत भी थी, लेकिन इसके बाद इसमें मिसयूज के काफी ज्यादा चांसेस है, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इनमें ये जो रेगुलेशन 2026 वाले हैं इनमें क्या ऐसा बदलाव किया गया था? तो यहां पर ऑब्लिगेटरी एंड मैंडेटरी प्रोविजंस इसमें ऐड किए गए थे, मतलब अब शिक्षण संस्थान इससे बच नहीं सकते थे। क्या क्या प्रावधान थे? तो यहां पर जो है वो एक इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी सेल बनाने की बात की गई थी। इसके साथ साथ यहां पर इक्विटी कमिटी को जो है वो गठित करने की बात की गई थी, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल्स भी इन्वॉल्व होंगे, कॉलेज के जो सीनियर फैकल्टीज हैं वो इन्वॉल्व होंगे, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इसमें रखने की बात की गई थी। और इसके साथ साथ यहां पर टाइम बाउंड मैनर में अगर कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन वाली कंप्लेंट आती है तो उसको डील करने के लिए पूरा का पूरा प्रोविजन यहां पर जो है वो दिया गया था। ठीक है, प्रोविजन क्या था कि अगर किसी बच्चे ने यहां पे शिकायत की है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या फिर जो है वो दिव्यांगता के आधार पर, इन सभी आधारों को इसमें कवर करते हुए कहा गया था कि अगर कोई ऐसा शिकायत करता है तो 24 घंटे के भीतर कमेटी अपनी बैठक करेगी, फिर इसके बाद 15 दिन में वो जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी और फिर 7 दिन के भीतर जो शिक्षण संस्थान है उसे वहां पर एक्शन लेना पड़ेगा। अगर यहां पे शिकायतकर्ता कमेटी के रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो 30 दिन के भीतर वहां पे ओम्बड्समैन को मतलब एक अपील दायर कर सकता था। ठीक है, उसके बाद ओम्बड्समैन चाहे तो एक एमिकस क्यूरी, मतलब एक लॉयर वगैरह भी उसको या फिर इस तरीके की लीगल एड भी दिला सकते थे, जिसका जो खर्चा है वो कॉलेज वहन करेगा। इस तरीके के अच्छे प्रावधान इसमें शामिल थे। ठीक है, बट इसमें जो डिबेट का एक मुद्दा रहा है वो ये था कि यहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एक्सप्लिसिट एज वेल एज इंप्लिसिट दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई थी। मतलब भेदभाव सिर्फ शब्द या कृत्यों पर आधारित हो, सिर्फ उन्हीं को बस कवर नहीं किया गया था। अगर किसी बच्चे को ऐसा महसूस भी होता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो भी वो शिकायत कर सकता था और उसको भी यहां पर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग था। डिस्क्रिमिनेशन जो शब्द है उसकी डेफिनेशन बहुत क्लियरली इसमें मेंशन नहीं थी। दूसरी चीज, यहां पर फॉल्स एंड फ्रिवलस जो कंप्लेंट होती हैं कि अगर किसी ने झूठे कोई केस किए हैं तो उसके अराउंड या फिर मतलब वहां पे किसी भी तरीके का फाइन या सजा का प्रावधान नहीं था। हमने देखा है कि जितने भी कानून ऐसे हैं, जो भी स्ट्रिक्ट लॉज हैं, चाहे वो रेप वाले कानून हो या वो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट हो, इनका मिसयूज करने के जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। इस कानून का उद्देश्य अच्छा था लेकिन यहां पर मिसयूज करने का जो एक ये जो पॉसिबिलिटी थी प्रोबेबिलिटी थी वो काफी ज्यादा थी और उसी को देखते हुए पूरे भारत भर में हर जगह इसका जो है वो विरोध हो रहा था। ठीक है, और इन्हीं सबके चलते फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर हुई और PIL को दायर
होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को लिस्ट किया है और आज इस पर रोक लगा दिया है। और क्या चैलेंजेस हो सकते थे इसमें, तो जैसा कि हमने बात की कि ये कानून तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मतलब ये रेगुलेशन तो बहुत ही बढ़िया थे, लेकिन इसके साथ साथ चैलेंजेस इसमें और ऐसे थे कि जब कोई ऐसा डर का माहौल कहीं ना कहीं उस शिक्षण संस्थान में पहले से अगर बना रहेगा तो विद्यार्थी वहां पर एक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ वो सवाल नहीं पूछ पाएंगे, सेंसिटिव टॉपिक पे टीचर्स बोलने से डरेंगे, वो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें ऐसा डर रहेगा कि शायद किसी बच्चे की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत हो जाएं और फिर अगेन उसमें मतलब उनके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें सबको कवर किया गया था। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो फैकल्टी मेंबर हो, स्टूडेंट हो, चाहे वो वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव हो, नॉन टीचिंग स्टाफ, इसमें सब कवर्ड थे। मतलब अगर इनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव होता है या ये किसी भी तरीके का भेदभाव करते हैं तो ये शिकायतकर्ता भी बन सकते हैं, इनके खिलाफ शिकायत हो भी सकती है। और इस तरीके का एक डर का माहौल उस संस्थान में मतलब उस शिक्षण संस्थान में क्रिएट किया जा सकता था इन रेगुलेशंस के द्वारा, ठीक है। और यही सब जो है वो पूरा का पूरा मतलब चर्चा का विषय बना रहा है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसीडर करते हुए, इसको अमल में लाते हुए फाइनली इसको अभी के लिए इस पे रोक लगा दी है। अब देखना है कि इस पे सरकार का क्या स्टैंड है। ऑल्दो सरकार काफी टाइम से बोलते हुए आई है कि नहीं ये सब कुछ ठीक है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ये जरूरी है, बट उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कॉलेज का जो एक सौहार्द है, एक जो आपसी मतलब स्टूडेंट के बीच में जो एक आपसी सौहार्द होता है, जो एकता की भावना होती है, उसको खतरा ना पहुंचाते हुए आप एकता और समावेशिता के मूल्यों को आप वहां पर सुरक्षित रखें। ये सरकार की नैतिक और विधिक जिम्मेदारी बनती है और उसी पर फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, और सरकार को यहां पे निर्देश दिया है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। एक कोई ऐसा कानून जो किसी एक सेक्शन को बचा रहा है, दूसरे के साथ अन्याय करके, वो कानून सही कानून नहीं होता है। और कहीं ना कहीं इससे भेदभाव आप प्रोटेक्ट नहीं बल्कि भेदभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये रिस्क इसमें था। और उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे रोक लगा दी है। आगे क्या होने वाला है उस पे हम देखेंगे कि क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का और सरकार इसमें किस तरीके से करती है, ठीक है। सरकार इस पे जो है वो किस तरीके से एक्शन लेगी वो देखेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।